प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें परमेश्वर के उपकारों के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए। और आज की सुबह अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार निकालिएगा, अध्याय 4 वचन 14। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से, या दूसरे शब्दों में कहें जिसे हम जानते हैं कि एक पाप में जीवन बिताने वाली महिला से बात कर रहे हैं। उसे बता रहे हैं कि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए जल को पिएगा, ये एक आत्मिक जल है। यदि कोई उस जल में से पिएगा, उसे आत्मसात करेगा, तो वह उसके भीतर में ना केवल उसे तृप्त करेगा, पर उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मिट्टी का जो स्वभाव है, मिट्टी में आप पानी डालिए, सूखी भूमि पर मिट्टी पर डालिए, एक समय तक तो वो सोखता रहेगा, पर एक समय होगा जब वो सोखना बंद करके फिर वो बहना चालू करता है, और फिर बहना, और बड़ी तेजी से बहना, और फिर बहुत तेजी से बहना वो शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जल का स्तर उस भूमि के, जब आप एक जमीन पर पानी डालते रहेंगे वो सोखता रहेगा, पर जब वो तृप्त हो जाएगा फिर वो जल का लेवल वो जमीन से ऊपर 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 और ऊपर होगा, और जो कोई इस जमीन पर चले उसको डुबा भी सकता है। यानी जल का स्तर बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। परमेश्वर के लोगों, जब आत्मिक जल के विषय में हम समझते हैं तो इस बात को समझें, जैसे आपका शरीर, मेरा शरीर, उसे खाना चाहिए, उसे दाल, रोटी, सब्जी या जो कुछ भी आप अपने कल्चर में, अपने आसपास में जैसा भी आपका कल्चर है, देश है, संस्कृति, उसके अनुसार आप भोजन करते हैं। किसी के यहाँ चावल तो किसी के यहाँ रोटी, तो कोई और कोई चीज़। इस प्रकार से आप अपने शरीर को पोषण देते हैं, और ये प्रतिदिन होता है। दिन में कितनी बार आपके शरीर को भोजन चाहिए? क्या एक बार के भोजन से हो जाता है? नहीं। 2 बार से शायद कहेंगे, हाँ। 3 बार से, हाँ, ये ठीक है, ये पर्याप्त है। जब आपके इस शरीर को भोजन चाहिए दिन में 3 बार, बीच बीच में आपको पानी चाहिए, किसी किसी को चाय चाहिए, किसी को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, किसी को जूस चाहिए, बीच में सप्लीमेंट्री फूड थोड़ा बहुत और भी चाहिए, और तब दिन भर, मतलब ये एक दिन का है ना, तब दिन भर आपका शरीर ठीक ठाक चलेगा। और सुबह फिर वही दशा, फिर से दूसरे दिन उसे खिलाना है, फिर से दूसरे दिन उसे नहलाना धुलाना है, फिर से उसे दूसरे दिन क्रीम पाउडर लगाना है, फिर से दूसरे दिन उसका केयर करना है, फिर तीसरे दिन फिर वही, यानी प्रतिदिन। पर क्या ये बात को हम अपने आत्मिक जीवन में सोचते हैं कि जैसे मेरे शारीरिक जीवन को, जो कितने साल का है, 50-60 साल, बहुत ज़्यादा 70-75, और ज़्यादा 80-85, 90, 100-150 साल, नहीं, उतना तो चलेगा भी नहीं। फिर भी प्रतिदिन हम इस शरीर को नहलाते हैं, धुलाते हैं, इसके पसंद का खाना इसे खिलाते हैं। हो सकता है किसी को आलू गोभी बैगन ये अच्छा लगता हो, तो उसे खिलाएंगे शरीर को, ताकि वो खुश हो जाए, खाए, बड़े चाव से खाए। इस शरीर को हम कितना देखभाल कर रहे हैं। ठंड का मौसम है, गर्म कपड़े पहनाते हैं, बरसात का मौसम है, पानी से बचाते हैं, गर्मी का मौसम है, इस शरीर को एसी में, कूलर में रखते हैं, ठंडा हवा देते हैं। इस शरीर को, अपने शरीर की हम बात कर रहे हैं। पर हमारी आत्मा का क्या? हमारी आत्मा तो मानो बेजान हो गई है, मर गई है। पता ही नहीं कब उसे खाना खिलाया, कब उसे पानी पिलाया, ध्यान ही नहीं है। हाँ, ये शरीर दिन में 3 बार, हाँ, किसी गुपचुप के ठेले में देखे तो वहां ये रुक जाएगा, कहीं होटल में देखे यहाँ ये रुक जाएगा। इस शरीर को पता है इसका बेस्ट खाने का सामान कहाँ मिलता है। इस शरीर को पता है कि इस शरीर को कौन सा कपड़ा फपता है, कौन सा कपड़ा जचता है। कितना ध्यान है ना हमको। पर आत्मिक जीवन का क्या? वो महिला, सामरिया में रहने वाली वो महिला, जो सामरी महिला है, उसने अपने शरीर की ज़रूरतों का, अपने शरीर की अभिलाषाओं का, पाप का इतना ध्यान रखा कि उसने इस चक्कर में पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। पर अब यीशु आए हैं उस बर्बाद जीवन को फिर से आबाद करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से मुलाकात होती है। उस महिला से बातचीत होने के बाद उस महिला ने इस बात को जान लिया कि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ वो संसार का एक सांसारिक व्यक्ति नहीं, परंतु इस संसार में रहने वाला एक स्वर्गीय व्यक्ति है। उसने कहा, मुझे लगता है कि तू ख्रिस्त है, तू मसीह है। उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल वही हूँ। उस महिला ने समझ लिया कि शरीर का प्यास कभी नहीं बुझेगा, ये प्रतिदिन का है, इसे कल और पिला दूंगी, कल और खिला दूंगी। उसने जान लिया, पापों की क्षमा मांगकर कहा, प्रभु जी आप जरा यहीं ठहरिएगा, मेरा गांव भी ऐसा ही है जैसा मेरा जीवन, क्योंकि मैंने ही बिगाड़ा है। कितने के घर को, कितने के परिवार को मैं जाकर उन्हें लेकर आती हूँ।
वो गई, उसने कहा आओ देखो मुझे ख्रिस्त मिल गया है, मुक्तिदाता मिल गया है, आओ देखो तो सही। पूरा गांव उद्धार को पाता है। परमेश्वर के लोगों, एक समय था जब पानी लगातार मिट्टी के भीतर समाता रहा, पर एक समय आएगा जब वो पानी उस मिट्टी के भीतर न समा के मिट्टी के ऊपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब वो नदी का रूप ले रहा है, अब सोते का रूप ले रहा है। निसंदेह आज आप शायद तृप्त ना हो तो आपको और अनुग्रह चाहिए, और अनुग्रह, और एक दिन ऐसा होगा आप उस अनुग्रह के लेवल पर आत्मिक जीवन पर बढ़ते चले जाएंगे। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने कहा डॉक्टर साहब मुझे सर्दी खांसी है, छाती में बलगम बैठा हुआ, बहुत खांसी आती है, वो डॉक्टर आपका एक्सरे करता है, और एक्सरे करके वो आपके अंदर, फेफड़े के अंदर के तकनीकी समस्याओं को देखता है। वो बता देता है कि हाँ लेफ्ट में या राइट में, इस चेस्ट में यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। उसके पास वो यंत्र है। काश हमारे पास भी एक ऐसा यंत्र होता जहां हम इस बात को देखते कि हाँ मेरे बच्चे के जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरा बेटा, मेरे बेटी के जीवन में इस चीज़ की कमी है, इस आत्मिक बात की कमी है। प्रभु के लोगों, हम देखते हैं हमारे बच्चे का कपड़ा फटा है, नया ला के दे देते हैं, पर बाइबिल पुरानी है, ला के दिया नहीं दिया। हाँ, हमारा बच्चा का ठीक से खाना नहीं तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब ये ठीक से खा नहीं रहे, इसके शरीर में कुछ लगता नहीं है। कितनी चिंता हम करते हैं अपने बच्चे का, अपने पति का, अपने बेटा बेटे का, पर आत्मिक जीवन का परवाह है? मानो हम कहीं भूल गए हैं कि हमें स्वर्ग जाना है, हम भूल गए हैं कि हम आत्मिक जीवन में हैं, हम भूल गए हैं कि हम आत्मिक व्यक्ति हैं। परमेश्वर के लोगों, ये अच्छा है इस संसार में रहते हुए हम संसारिक बातों को देखें, ध्यान लगाएं, पर इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम आत्मिक बातों पर ध्यान लगाएं। परमेश्वर के लोगों, वो महिला पाप की अवस्था में थी, परंतु फिर भी वो प्रभु से आत्मिक बातों के विषय में बात कर रही है, वो आत्मिक चीज़ों पर मन को लगा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर से निकले हुए लोग हैं, हम उसके श्वास से बने हुए लोग हैं। कुछ भी कर लें, आत्मा का लगन उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिलने की चाहत तो हर एक हृदय में है। उस महिला में भी था। जब प्रभु से उसके मुलाकात हुई, उसका आत्मिक जीवन तृप्त हो गया और उसके जीवन से ऐसी नदी निकली, उसका गांव भी तृप्त हो गया। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझें, हम इस बात को समझें कि प्रभु ने हमें आत्मिक जीवन दिया है। शारीरिक चीज़ें शरीर के लिए है, आत्मिक चीज़ें आत्मा के लिए। आइए हम सब अपने परिवार के लिए, पत्नी, बच्चों के लिए, पति के लिए, घर परिवार के लिए प्रार्थना करें और गंभीरता के साथ सोचें कि मेरे घर में किस आत्मिक बात की आवश्यकता है, मेरे पति के जीवन में, मेरे घर परिवार में पत्नी के जीवन में किस बात की आवश्यकता है। यदि हम उसे पूरा कर सकें, ये सबसे बेहतर उपाय होगा। आज प्रभु से कहें कि परमेश्वर हमारे जीवन पर दया कर, आत्मिक वरदानों से, आत्मिक भरपूरी से तू हमें परिपूर्ण कर पिता। हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद आपके प्रेम, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि तेरी सामर्थ हमारे संग हो, तेरी उपस्थिति हमारे साथ हो। प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें पिता। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।